गुड मॉर्निंग और होली रा राम राम हंगाने। कैसी रही भाई होली आप लोगों की? बढ़िया थी। हैं? फिर काजू कतली कौन कौन लेके आया? नहीं लाए? बने ही नहीं? क्यों भाई? खोपरा से क्या बने? है? अच्छा। और छुट्टियों में पढ़ाई की कि नहीं की? थोड़े मीठे में ध्यान हो। क्या तो काजू कतलीन खोपरा चकियान गुलाब जामुन बड़ा नमकीन भी थी। है? पूरा मेन्यू बता रहा है। चलो बढ़िया जी। तो क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट में? बहुभुज? क्या होता है बहुभुज? है? लगाओ हेडिंग बहुभुज या फिर पॉलीगन। कुछ परिभाषा वगैरह लिखी थी? हम्म। अच्छा। चलो थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। ठीक है। फिर अपन कुछ प्रैक्टिकल प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। तो बहुभुज क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसमें कम से कम तीन सरल रेखाएं हो और वो बंद आकृति हो। जैसे कि मैंने कहा कि तीन आकृतियां तो ये हो गई, क्या ये बहुभुज है? ये बहुभुज नहीं है। क्योंकि आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। तो परिभाषा लिख लो। तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी, सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। कि कम से कम कितनी सरल रेखाएं होनी चाहिए? कम से कम तीन होनी चाहिए। या फिर मैं दूसरे शब्दों में यह कह सकता हूं कि एन रेखाओं से घिरी, एन रेखाओं से घिरी बंद आकृति। समझ गए? एन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? नंबर। यानी कि कितनी ही रेखाएं हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम तीन होनी चाहिए। और कम से कम तीन यानी कि अगर मैं एन बराबर तीन लेता हूं, तीन का मतलब क्या हो गया? कि तीन रेखाएं होगी। तीन का मतलब क्या हो गया? तीन रेखाएं होगी। और यदि मैं एन बराबर तीन लेता हूं तो ये तीन रेखाओं से एक आकृति बनी। ये क्या है? बहुभुज है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है? अच्छा, इसे कहते क्या है जी? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो क्या होता है? त्रिभुज होता है। इस बात को भी लिख लो। जो सबसे छोटा बहुभुज होता है वह त्रिभुज होता है। क्योंकि तीन आकृति वाली जो भी बहुभुज होगा उसे अपन क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। यानी कि एन बराबर यदि मैं तीन लेता हूं तो उसे क्या कहेंगे भाई? त्रिभुज कहेंगे। तो अगले प्रश्न पे इस बात को लिखते हुए चलते हैं कि यदि मैं एन बराबर तीन लेता हूं तो इसे अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। और यदि मैं एन बराबर कितना लूं? चार, यानी कि चार रेखाएं होंगी, उसे अपन क्या कहते हैं बोलो? चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं।
और यदि मैं n बराबर कितना लूँ बोलो 5 लूँ तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पंचभुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पंचभुज। और यदि मैं n बराबर कितना लूँ? 6 तो इसे क्या कहेंगे? षष्ठभुज। इसे क्या कहते हैं? षष्ठभुज कहते हैं। और यदि मैं n बराबर 7 लूँ, कितना? 7 तो इसे क्या कहेंगे? सप्तभुज। इसे क्या कहेंगे? सप्तभुज। और यदि मैं n बराबर 8 लूँ, तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अष्टभुज कहते हैं। और यदि मैं n बराबर 9 लूँ तो n बराबर 9 लूँ तो इसे क्या कहेंगे बोलो? इसे कहेंगे नवभुज। इसे क्या कहेंगे? नवभुज कह सकते हैं, नवम भुज भी कह सकते हैं। तो इसे लिखते हुए चलते हैं कि नवम भुज। ओके? और यदि मैं n बराबर कितना लूँ? 10 तो इसे क्या कहेंगे? दसम भुज। तो यहाँ तक तो आपको यानी कि n बराबर यदि आपको 10 मिलता है, 10 तक तो इनके खुद के नाम हैं। यानी कि यदि मैंने n बराबर 8 ले लिया तो इसका पर्टिकुलर नाम है। क्या नाम है? अष्टभुज है। यदि मैं n बराबर 3 लेता हूँ तो इस खुद का पर्टिकुलर नाम है। क्या नाम है? त्रिभुज नाम है। और यदि मैं n बराबर 12 ले लूँ तो फिर इसका कोई नाम पर्टिकुलर नाम देखने को नहीं मिलता। आपने साइंस में पढ़ा होगा ना? क्या बोलते हैं उसे? हुँ? मैथ, ऐप, प्रेप ऐसा कुछ पढ़ा है ना? ऑक्ट, नॉन, डेक, नहीं पढ़ा? साइंस नहीं पढ़ी? चलो, जब साइंस पढ़ाएँगे सर आपको तब इनके बारे में आपको बताएँगे। ठीक है? ये लिख लिया? यानी कि यदि n बराबर 3 लेता हूँ, तो सबसे छोटा बहुभुज कौन-सा हो गया बोलो? सबसे छोटा बहुभुज आपका हो जाता है त्रिभुज। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अब 2 टर्म और आपको देखने को मिल सकती है। त्रिभुज से रिलेटेड यानी कि बहुभुज से रिलेटेड आपको 2 टर्म्स और देखने को मिल सकती है। एक कभी कभी भी आपसे पूछे कि बताओ उत्तल बहुभुज क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि उत्तल बहुभुज क्या होता है? और यदि आपसे पूछे कि अवतल बहुभुज क्या होता है? उत्तल बहुभुज क्या होता है? अवतल बहुभुज क्या होता है? अगर कभी भी आपसे पूछ ले, तो उत्तल बहुभुज क्या हो जाएगा? वह बहुभुज जिसका एक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा हो। वह बहुभुज जिसका एक अंतःकोण कितने डिग्री से छोटा हो? 180 डिग्री से क्या हो? 180 डिग्री से छोटा हो। कौन? उस बहुभुज का एक अंतःकोण। सिर्फ एक अंतःकोण की बात कर रहा हूं मैं। और यदि 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? वो कौन सा कोण हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। कब? जब 180 डिग्री से बड़ा हो। क्या? कोई सा भी एक अंतःकोण। कोई सा भी एक अंतःकोण। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 180 डिग्री से बड़ा कैसे हो सकता है ना? 180 डिग्री से बड़ा कैसे हो सकता है? कि यदि मैं त्रिभुज बनाता हूं तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं चतुर्भुज बनाता हूं तो इनका कितना होता है? 360 होता है। लेकिन 180 कैसे संभव है? 180 कैसे संभव है? यानी कि आपको कोई सा भी एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, चाहे वो आकृति कैसे भी बने। 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। लेकिन त्रिभुज के केस में ये होता है कि अवतल बहुभुज इसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ही कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जबकि अवतल बहुभुज क्या कहता है? 180 डिग्री से कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। लेकिन त्रिभुज अवतल बहुभुज के अंतर्गत नहीं आता। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करें चतुर्भुज के संबंध में। एक आकृति मैं आपके सामने बनाता हूं। मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई कुछ इस प्रकार की। तो इनमें से कौन सा कोण हो सकता है जो 180 से बड़ा हो सकता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 180 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 180 होने के लिए ऐसे 180 डिग्री का कोण होता है, लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री का कोण यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो कौन-सा हो सकता है? एकमात्र ये कोण कितना हो सकता है? 180 डिग्री से बड़ा। 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए चाहे कितना भी हो।
यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला कि 180, अगर एग्जैक्ट 180 होता है तो भी अवतल बहुभुज नहीं होगा। कितना होना चाहिए? 180 से बड़ा होना चाहिए, चाहे 181 ही क्यों ना हो, बड़ा होना चाहिए 180 से। समझ में आ गया? तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका? हम्म, ठीक है, 1 मिनट भैया ना। उत्तल और अवतल बहुभुज के बारे में, ठीक है, देख लिया यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब बहुभुज से संबंधित कुछ कोण की बात करते हुए चलते हैं। यदि कभी भी आपसे पूछा जाए कि बहुभुज के, अच्छा, ये जो टर्म्स जो सीखी जा रही है, अपन जो भी सीख रहे हैं, ये अपन रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड समझ रहे हैं। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वो समबाहुभुज से रिलेटेड पूछेंगे। किससे रिलेटेड? तो हेडिंग ये लगा सकते हैं, समबाहुभुज, हेडिंग लगा लो। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है भाई? लिख लिया? अब यदि आपसे पूछे कोई भी आकृति देकर कि इसके अंत कोण का योग कितना होगा, तो लिखो अंत कोण का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि टोटल अंत कोण कितने हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, मैंने आपके सामने क्या बनाया? त्रिभुज बनाया। लेकिन आपको त्रिभुज के संबंध में पता है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यदि कभी भी आपसे प्रश्न सिर्फ इतना सा पूछे कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो कितना होगा? 180। और यदि आपसे पूछे त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होगा, तो भी कितना होगा? चाहे अंत कोण बताए, चाहे सिर्फ कोण शब्द लिखा आए, मतलब आपको समझना है कि वो आपको अंत कोण से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। किससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है? अंत कोण से। क्योंकि अभी आपके सामने मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूं कि जहां पर लिखा नहीं मिलेगा कि अंत कोण है कि बाह्य कोण है, अंत कोण है कि बाह्य कोण, ऐसा आपको लिखा नहीं मिलेगा। सिर्फ कोण लिखा मिलेगा, तब आपको क्या समझना है कि अंत कोण के बारे में बात की जा रही है। तो बहुभुज के अंत कोण का योग कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए आपको लिखना है, देखो, दो तरीकों से फॉर्मूला मिल सकता है। एक आपको मिल सकता है 2n-4 अपॉन एन गुणा समकोण, गुणा समकोण, ठीक है, लिख लो इस बात को। 2n-4 अपॉन एन गुणा समकोण। अब जैसे कि आपके सामने त्रिभुज है, और त्रिभुज में n बराबर क्या होता है बोलो? n बराबर कितना होता है? 3। अब n, जहां पर n है वहां पर किसको पुट करना है? 3 को। तो 2 गुणा 3 माइनस का 4 बटा बटा, पहले इनका गुणा होगा, 6 में से 4 गया तो 2/3, गुणा क्या हो जाएगा? समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब कितना होता है? समकोण का मतलब हो गया आपका 90। समकोण का मतलब कितना हो गया? 90 है। 3 से कितनी बार? 30 बार। 60 नहीं होगा भाई यहाँ पे, 1 मिनट है ना, है। अच्छा, हाँ भाई,
ये प्रत्येक अंत कोण का मान अपन ने निकाला, बट्टे में n नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको अंत कोण का योग निकालना है तो 2n-4 गुणा सम कोण, तो कितना हो जाएगा देखो, 2 गुणा 3 - 4 गुणा 90, कितना हो जाएगा 180।
मैं फ़ोन काट रहा हूँ, इसका मतलब क्या? आ गया भाई समझ में? हुँ? तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे मैं इसको ऐसे भी लिखूँ तो बात तो एक ही है। भाई समकोण का मतलब कितना होता है? 90, और यहाँ से मैंने 2 को क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा? n-2, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है n-2। फिर इस 2 का गुणा किसके साथ में कर दिया? इस समकोण के साथ में, तो कितना हो गया? 180 होगा। कहीं किताबों के अंदर इस प्रकार का फ़ॉर्मूला मिले तो घबराना नहीं है कि सर ने तो हमें ऐसा बताया और इस किताब में ऐसा दे रखा है, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है? तो बताओ अंतःकोणों का योग का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n-4 इंटू समकोण। और यदि मुझे प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? n का भाग दे दूँगा। n का क्या करूँगा? भाग दूँ। जिस प्रकार से अपन देखो, बहुभुज के बहिष्ठ कोण का योग कितना है? 360 होता है। और यदि मुझे प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा? इस 360 के अंदर n का, जिस प्रकार से अंतःकोण के अंदर आपने भाग दिया, उसी प्रकार से बहिष्ठ कोण का भी भाग देकर प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान निकाल देंगे। नहीं समझाया? आ गया समझ में? तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान कितना हो जाएगा? अभी इन सारे एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? का मान क्या हो जाएगा? 360 बट्टा n। यहाँ पे ये n हटा देना भाई, ऐसा नहीं कि उतावड़ में यहाँ पर भी लिख लो n। ठीक है? अगर आपसे पूछे कि बताओ विकर्णों की संख्या कितनी है किसी भी बहुभुज के अंदर, विकर्णों की संख्या निकालनी है, विकर्णों की क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन, n-3 अपॉन 2। एन, n-3 अपॉन 2। अब कुछ किताबों के अंदर आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, क्या मिल सकता है? कि n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। तो फिर से यहाँ पर घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि अपन ने n को क्या ले लिया? बाहर ले लिया। यहाँ पर 2 n थे, 1 n बच जाएगा, और यहाँ पर 3n था तो n बाहर आ गया तो 3 बच गया। ठीक है? चलो बताओ फिर। पंचभुज के अंदर विकर्णों की संख्या कितनी होगी? पंचभुज के अंदर विकर्णों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी भाई? यानी कि पंचभुज बोला उसने, n बराबर कितना लेना है आपको? n बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखना है? तो 5, 5 गुणा, अब 5 में से 3 गया तो बचा कितना? 2 बट्टे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा विकर्णों की संख्या? 5। अब आकृति बनाकर देखते हैं, क्या वाकई में 5 विकर्ण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो मैंने आपके सामने, कहाँ पर है भाई पंचभुज? ये रहा। यहाँ तक लिख लिया भाई? ये मैंने आपके सामने, चलो बताओ ये क्या है? पंचभुज है, षष्ठभुज है, क्या है? तो सिंपली आपको काउंट करना है कि भाई कितनी भुजाएं हैं। ठीक है? तो बताओ पंचभुज के अंत कोणों का योग कितना होगा? निकालो सब। यहाँ पर देखो n बराबर कितना दे रखा है? n बराबर आपको 5 दे रखा है। अब सारे के सारे प्रश्नों का जवाब आपको देते हुए चलना है। अंत कोणों का योग कितना होगा? तो अंत कोणों का योग का फॉर्मूला क्या है? 2n-4 इंटू सम कोण।
तो पहला जवाब आपका क्या हो जाएगा? अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला 2n-4 गुणा समकोण, बस इतना सा फॉर्मूला है। n बराबर कितना है? तो n गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10-4 और गुणे में 90। 10 में से 4 गया तो 6 का गुणा 90 के साथ में किया तो अरे 9 का पहाड़ा तो आता है ना, 90 का नहीं आता तो टेंशन नहीं। 500। अच्छा, ये 540 क्या है? अंतःकोणों का। और यदि मैं आपसे पूछूं प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा तो हम्म अब 540 के अंदर आपको क्या करना है? n का भाग देना है। भाई अंतःकोणों के योग के अंदर n का भाग दे दूंगा तो प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म अगर मैं अंतःकोणों के योग के अंदर n का भाग दे दूं तो क्या मिलेगा? प्रत्येक अंतःकोण का मान मिल जाएगा। तो 540 के अंदर मैंने n का भाग दिया, यानी कि मुझे किसका भाग देना है? n बराबर 5, तो कितना हो जाएगा? 108। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ गया? 108। अब बताओ पंचभुज के 22 कोणों का योग कितना होगा? निकालने की जरूरत ही नहीं है। भाई बहुभुज के 22 कोणों का योग कितना होता है? सदैव 360 होता है। और यदि अब आपसे पूछे कि प्रत्येक 22 कोण का मान कितना होगा, तो किसके अंदर भाग देना है? 360 के अंदर n का भाग देना है। तो n बराबर कितना है? कितना हो जाएगा? हम्म कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 72। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि मैंने इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब इसका मान आपने अभी निकाला कितना? 100 108। अभी आपने अंतःकोण का मान निकाला, यानी कि आपने इसका मान निकाला 108। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 100। और यदि मुझे पता हो कि अंतःकोण 108 डिग्री है तो मैं 22 कोण निकाल सकता हूं। भाई टोटल कितना हो जाएगा? 100। और 108 अंतःकोण दे रखा है तो 22 का कोण कितना हो जाएगा? तो छठी बात इसमें लिखते हुए चलो, अंतःकोण प्लस 22 के कोण का मान 180 डिग्री होता है। अंतःकोण प्लस 22 के कोण का मान 180 डिग्री होता है। यदि आपको 22 के कोण का मान पता है तो अंतःकोण का मान निकाल लोगे। और यदि अंतःकोण का मान आपको पता है तो 22 का कोण का मान आप निकाल लोगे। ठीक है। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे विकर्ण के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? विकर्ण के बारे में। तो इस विकर्ण वाली बात को समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर आपने n बराबर कितना, भाई विकर्णों की संख्या कितनी निकाली? सबने निकाली 5। अब देखते हुए चलते हैं कि इस आकृति में विकर्ण कहाँ बन सकते हैं। तो विकर्ण कहाँ बनते हैं? आमने सामने के बिंदु पर बनती है। यानी कि एक विकर्ण कहाँ पे बन सकता है मेरा? यहाँ पर। और दूसरा विकर्ण कहाँ पे बन सकता है? और तीसरा मेरा विकर्ण बन गया यहाँ पर, और चौथा कहाँ पर बन गया? और पांचवा कहाँ पर बन जाएगा भाई? यहाँ से। अब इसके अलावा और कोई बन सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो n बराबर कितना हो गया देखो, एक आपकी ये, दूसरी ये, तीसरी, चौथी और ये 5। क्यों? क्योंकि ये रेखा तो पहले आ गई और ये वाली यहाँ पर भी आ गई। तो कितने विकर्णों की संख्या हो गई भाई? 5 विकर्णों की संख्या हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 6 बातें अपने दिल ही दिल, मन ही मन, आंखें बंद करके एक बार रिपीट करो। सारे चीजों को यहाँ बैठे बैठे याद करना है। अभी अपन इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। और मैं इस बात की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा कि पन्ने आपको पलटने हैं। ठीक है। चलो, मन ही मन इस चीज को याद कर लो भाई। अभी अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। 5-6 बातें अपन ने सीखी है। 5-6 बातें अपन ने
सीखिए और उनको आपको याद करना है। हुँ, एक-एक जना एक-एक बात को बताते हुए चलेगा। सबसे पहले कौन बताएगा? लड़कियों में से? सबसे आगे से शुरू करते हैं, खड़े हो जाओ। नहीं, गलत, बैठ जाओ, पास में खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि क्या हो जाएगा भाई 2n-4 इंटू सम नीचे, बस n का भाग दे दिया आपने तो आसानी से निकाल लिया। मुश्किल तो पहले वाले में थी। बहुत बढ़िया। यदि मैं इसी के अंदर यानी कि अंतःकोण के अंदर यदि मैं किसका भाग दे दूँ? भुजाओं का भाग दे दूँ। n का मतलब क्या होता है? भुजा होती है। यदि मैं अंतःकोणों के योग के अंदर भुजा का भाग दे दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रत्येक अंतःकोण का मान मिल जाएगा। यहाँ पर फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? 2n-4 अपॉन n के साथ में किसका गुणा करना है आपको? समकोण। बताओ। गलत। हुँ, बैठ जाओ। तो बहिष्ठ कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। बहिष्ठ कोणों का योग और प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान दोनों में फ़र्क है भई, ठीक है? तो बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है? आगे खड़े हो जाओ। 360 बट्टा 2 होगा क्या न होगा? हुँ? पहले 2 नहीं बोला आपने? 2 बोला था? यानी कि भुजाओं का भाग यदि मैं बहिष्ठ कोणों के योग में दे दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान मिल जाएगा। सबसे लास्ट प्रिंस खड़ा हो जा। बता विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही बात है। n n माइनस 3 और बट्टे में कौन है? n नहीं है भाई 2 है। कहाँ पर n लगाना है? कहाँ पर 2 लगाना है? एक बार चीज़ों को वापिस से देख लेना आराम-आराम से। हाँ, लाल टी-शर्ट वाले भाई साहब बताओ। अंतःकोण और बहिष्ठ का योग कितना होगा? 100 बहुत बढ़िया, 180 डिग्री। आ गया सबको समझ में? सबको आ गया अच्छे से समझ में? एक बार से वापिस से देख लो क्योंकि अब अपन बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर और वहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। हो गया याद सबको? हुँ? अंतःकोणों का योग कितना होता है?
2n-4 इंटू सम कोण। अगर ऐसे थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, n-4 अपॉन n गुणा 100, यहाँ पे 2 होगा भाई, ठीक है? n-2 अपॉन n इंटू 180। लेकिन अपने ये समकोण वाला थोड़ा-सा ठीक है? चलो, अब देखते हैं पहला प्रश्न। एक सप्तभुज के कोण का अनुपात आपको दे रखा है। तो आपको बताना है इसका न्यूनतम कोण कितना होगा? जो सबसे छोटा कोण होगा, वो कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे भई? एक सप्तभुज के कोण का अनुपात आपको दे रखा है। इसका मतलब कौन से कोण का अनुपात दे रखा है? अंतःकोण की बाह्य कोण? हुँ? ये जो रेशियो आपको दे रखा है, कौन से कोण का दे रखा है? अंतःकोण का दे रखा है। और अंतःकोण निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 2n माइनस अपॉन गुणा गुणा समकोण। तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा? इससे अपन को क्या मिल जाएगा? प्रत्येक कोण का मान। जबकि मैंने आपसे क्या पूछा था? अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग का फ़ॉर्मूला क्या होता है? यानी कि यहाँ से क्या हट जाएगा? n जब हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अंतःकोणों का योग मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा? ठीक है। बताओ अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? यहाँ पे कौन-सा बहुभुज है? कौन-सा बहुभुज है जी? सप्तभुज है। यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो अंतःकोणों का योग कितना है निकालो। तो 7 गुणा 2 कितना हो गया? 14। 14 में से 4 गया तो, और 10 का गुणा 90 के साथ में किया तो, 10 का गुणा किसके साथ में किया तो कितना हो जाएगा? 900। यानी कि अंतःकोणों का योग अपन को कितना मिल गया? 900 मिल गया सबको? किसी को कोई डाउट है तो बता देना। लेकिन यहाँ पर आपको जो ये रेशियो दे रखा है, क्या ये रेगुलर बहुभुज का है? हुँ? क्या ये रेगुलर बहुभुज का तो नहीं है। लेकिन अपन को अंतःकोणों का योग तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो अंतःकोणों का योग अपन को चाहिए, और ये रेशियो आपको दे रखा है, तो बताओ प्रश्न के अनुसार अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? जब इन सबको जोड़ देंगे तो अंतःकोणों का योग हो जाएगा, और अपने अनुसार अंतःकोणों का योग कितना आया? यानी कि इस टोटल के बराबर यदि मैं ये टोटल रख दूँ, तो जोड़ो देखिए कितना हो रहा है? 1 और 2 3 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। यानी कि 36 अनुपात बराबर, कितने अनुपात बराबर? 36, 36 अनुपात बराबर अपन को कितना दे रखा है? 900। अरे भाई ये जो रेशियो आपको दे रखा है, ये किसका है? ये अंतःकोण का है। ये किसका है? अंतःकोण का है। और यदि मैं इन सबको जोड़ दूँगा, तो अंतःकोणों का योग हो जाएगा। अंतःकोणों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। और अपन ने इस फ़ॉर्मूले से अंतःकोणों का योग कितना निकाल लिया? तो मैंने इन अनुपातों को जोड़ा तो कितना अनुपात आ गया? 36 अनुपात आ गया। और प्रश्न वाला आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम कोण कौन-सा है? तो इनमें से सबसे न्यूनतम कोण कौन-सा होगा? कौन होगा? यानी कि अपन को क्या चाहिए? 1 अनुपात बराबर, 1 अनुपात बराबर क्या होगा? x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, निकाल लेंगे। निकाल लेंगे ना? यानी कि मुझे 900 के अंदर किसका भाग देना है? 36 का भाग। अब 9 से 4 बार, 9 से 100 बार, और 4 से कितनी बार? कितना आ गया भई? तो सबसे छोटा जो कोण है, जो न्यूनतम कोण है, उसका मान कितना आ गया? उतार लो। समझ में आया कि नहीं आया? हुँ? पल्ले पड़ा? कोई डाउट है तो बोल दो। उतार लो आराम से। अच्छा, आपसे छोटे-छोटे प्रश्न यदि एग्ज़ामिनर का मन हुआ कि 1-2 नंबर बच्चों को बोनस देने हैं, तो वो आपसे एक आकृति देगा, जैसे कि उसने चतुर्भुज दे दी। वो आपको 3 कोणों का मान देगा और पूछेगा ये कोण कितना होगा?
3 कोणों का आपको मान देगा। वो कह लेगा कि ये है 60 डिग्री, ये है 40 और ये है 80। तो बताओ ये कितना होगा? तब आपको क्या करना है? इस चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग आपको निकालना है। भाई चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 300। ये तो आपको पता था तो आपने निकाल लिया। अगर आपसे पूछे कि अष्टभुज के अंदर अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आपको इस फॉर्मूले से अंतःकोणों का योग निकालना है। जितने भी कोण आपको दे रखे हैं, उनको टोटल करके जो बच रहा है वो लेस कर देना है। जैसे कि अपन को पता है कि चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? 360 में से क्या माइनस कर देंगे? इन तीनों को जोड़कर। 60 और 40 कितना हो गया? 100। 100 और 80 कितना हो जाएगा? तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180। ऐसे छोटे-छोटे प्रश्न यदि आपसे पूछे तो इस तरीके से करना है। ठीक है? और ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते फिर भी भूले भटके कोई आ जाए तो अपन को हरदम क्या रहना है? तैयार रहना। बता लिया? आगे बढ़े। एक छोटा सा प्रश्न और। चलो बताओ। किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? सभी कोणों के योग कितना होगा? यहाँ पे किस कोण के बारे में बात कर रहा है? अंतःकोण की बहिष्कोण? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। सिर्फ यहाँ पे लिखा कि बताओ कोणों का योग कितना होगा? तब आपको क्या समझना है? अंतःकोण के बारे में कह रहा है। और यदि बहिष्कोण के बारे में कहता तो सीधा अपना जवाब कितना हो जाता? सोचना ही नहीं पड़ता अपन को। प्रश्न पढ़ा, सीधा 360 ढूंढो कहाँ पर है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है? तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? भाई षटभुज के बारे में कह रहा है। अंतःकोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? ये हर बार लिखना है 2n माइनस अपॉन में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। गुणा गुणा क्या हो जाएगा? समकोण। हर बार फॉर्मूला लिखोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो n बराबर षटभुज है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब 6 का गुणा 2 के साथ में किया तो 12 माइनस 4 गुणा 90। 12 में से 4 गया तो 8 का गुणा 90 के साथ में किया तो कितना आ गया भाई? 500 आ गया सबके? सबके आ गया? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ऐसे प्रश्न आएंगे तो कर लोगे? अच्छे अच्छे प्रश्न ऐसे आएंगे तो कर लोगे? आराम से कर लोगे? चलो फिर इसका जवाब दो। आप प्रश्न को उतारना नहीं है, नहीं उतारना। ये प्रैक्टिस के लिए है। सीधा इसका आंसर निकालो। प्रश्न को लिखना भी चाहो तो n बराबर लिख लो कि भाई n बराबर कितना है? n बराबर कितना है? अंतःकोण के बारे में पूछ रहा है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ। अंतःकोण का योग। भाई फॉर्मूला जब लिखो ना तो ये चीज पूरी लिखा करो कि मैं किसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कि अंतःकोणों का योग। तभी आपके नोट्स जो है अच्छे लगेंगे। तो अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? 2n माइनस 4 गुणा समकोण। n बराबर कितना? 8 का दुगुना कितना होता है? 16 में से 4 गया तो 12 का गुणा किसके साथ में? और 12 का गुणा 90 के साथ में करते हैं तो कितना आ गया? 1000। आ गया सबके समझ में? है? आ गया? चलो फिर इसका जवाब दो देखे। एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? कितने होता है भाई? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है विकर्णों की विकर्णों की संख्या बराबर n n माइनस 3 अपॉन में 2। तो यहाँ पर n बराबर कितना है? n बराबर कितना है? अब n गुणा 8 में से 3 गया तो बट्टे में, और 2 से ये कितनी बार? 4 का गुणा 5 के साथ में किया तो 20 आ गया। और यदि आपसे प्रश्न पूछे किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 20 है, किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 20 है, तो बताओ उस बहुभुज के अंदर कितनी भुजाएं हैं? ये तो आपको पता था।
तो आपने निकाल लिया। और यदि आपको पता ना हो तो चलो, एक सवाल पूछ लो ऐसा। हुँ, विकर्णों की संख्या 14। बताओ, भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यानी कि कौन-सा बहुभुज होगा? पंचभुज होगा, सप्तभुज होगा कि अष्टभुज होगा? और किसी का कोई जवाब? यहाँ पर आपको ये 14 क्या दे रखा है भई? विकर्णों की संख्या। और आपको पता है विकर्णों की संख्या का फ़ॉर्मूला क्या होता है? n, n-3 अपॉन में और बराबर में कितना हो जाएगा? अब 2 उधर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा तो क्या करेगा? गुणा, तो कितना हो गया भई? 28। किसके बराबर है? n, n-3 और बराबर में अब फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आगे कैसे सॉल्व करें? बताओ? अगर कैलकुलेशन में चले गए तो इक्वेशन बन जाएगी। वहाँ पर अपन क्या होंगे? उलझ जाएँगे। वहाँ पर अपन उलझ जाएँगे। दूसरा तोड़ निकालो देखें। हुँ? अच्छा, अगर ऑप्शन दे रखे हो तो पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 9। तो फिर अपन क्या करेंगे? n बराबर इनमें से कोई एक वैल्यू रखकर चेक करेंगे। अब जैसे कि मैंने n बराबर 6 रखा, तो 6 गुणा n बराबर 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 6 गुणा 3 बराबर कितना होता है? 18 होता है। तो 6 हो नहीं, 6 तो फिर चेक करते हैं 7 को। 7 गुणा कितना हो जाएगा? भाई 7 में से 3 गया तो कितना हो गया? 7 चौक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? 7 अपना सही जवाब होगा। 7 अपना क्या होगा? सही जवाब होगा। देखो बहुभुज को जितने जुगाड़ से आप कर सकते हो ना, उतने जुगाड़ से करना है। फ़ॉर्मूलों के अंदर आपको उलझना नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ें? बताओ भई। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी जी? यानी कि n बराबर आपको कितना दे रखा है? n बराबर कितना दे रखा है? 100। और आपको निकालनी है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या का फ़ॉर्मूला क्या होता है? n माइनस अपॉन 2। n बराबर कितना है? 100 गुणा 100 में से 3 गया तो 97 और बट्टे में 2 हैं? 2 से क्यों काटे? पहले 9720 कर देते हैं। अब इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। 4, 48। भाई 50 का गुणा करना पड़ेगा फिर इसके साथ में। अपने लिए आसान क्या है? आंसर तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि भाई कैलकुलेशन को कैसे आसान बना सकते हैं। ये चीज़ आपके आगे भी काम आएगी, है ना? यहाँ पर तो चलो छोटी-सी कैलकुलेशन थी, 50 था, तो कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। चलो बताओ फिर? ये प्रश्न उतारना नहीं, सीधा आंसर बताओ। हुँ?
यानी कि आपको क्या करना है, 10 गुणा 7 और बट्टे में 2 से कितना हो गया, ऐसे आपको जवाब देना है। और ऐसे जवाब कैसे दे पाओगे, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस अपन करते बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस क्यों करें भाई, है ना? चलो बताओ। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, क्या बात है, जिसकी मैंने उम्मीद की थी वो प्रश्न भी आ गया। इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? अच्छा, इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 6। कितना आया भाई? 9 आ गया सबके। फॉर्मूला क्या कहता है, एन, फिर बोलो। अरे मेरे को तो याद है, आप तो बोलो। -3 और बट्टे पे क्या, समकोण। एन होगा ना भाई, दो ही होगा। और आपको विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है, 27। अब ये दो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन, -3। यानी कि एन बराबर, यदि मैं कितना रखूँ, 6 रखूँ, 6 रखे भाई, 6 गुणा कितना हो जाएगा, 3, 18 होगा। अगर 8 रखता हूँ तो 8 गुणा कितना होगा, 5 होगा। और यदि 9 रखता हूँ तो 9 गुणा कितना होता है, कितना होता है। कर लोगे ऐसे प्रश्न? चलो फिर। उठा लिया। एक बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए। किसी बहुभुज के बाह्य कोण और अंत कोण का अनुपात आपको दे रखा है 1:4। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी आपको बतानी। एक बहुभुज है जिसका आपको बाह्य कोण और अंत कोण का रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो आपको दे रखा है। चलो बताओ, अंत कोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है, यानी कि इन दोनों को टोटल कर दो कितना हो जाएगा। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो गया भाई, 5 अनुपात बराबर कितना हो गया, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। तो एक यहाँ पर कौन है, 36। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, और 36 कौन है भाई, 36 है आपका बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान आपको कितना मिल गया, प्रत्येक बाह्य कोण का मान आपको 36 मिल गया। क्या मिल गया, 36 मिल गया। और आपको निकालना है एन। तो 360 के अंदर यदि मैं किसका भाग दूं, 36 का भाग दूं, तो क्या मिल जाएगा। आई बात समझ में? भाई ये बात अपन पढ़ते हैं ना, कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान, क्या पढ़ते हैं, प्रत्येक बहिष कोण का मान क्या होता है बताओ। अरे प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना होता है, 360/n। यहाँ पर आपको प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना दे रखा है, 36, और बराबर में 360/n। अब मैंने n को क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया। तो n गुणा 36 बराबर में क्या हो गया, 360। अब 36 को मैंने इसके नीचे ट्रांसफर कर दिया भाई, गुणा में वहां पे जाएगा तो किस में चला जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया, 360/36। पहले पढ़ा, नहीं आया, आ गया। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, बाह्य कोण और अंतः कोण का रेशियो आपको दे रखा है।
और आपने इस बात को समझा है कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है? 180 होता है। और प्रश्न के अनुसार अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 अनुपात बराबर 180, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। बस बात खत्म। जब बाह्य कोण मिल जाए, तो फिर भुजाओं का मान अपन निकाल सकते हैं। हुँ, क्या हुआ? आगे बढ़े? उतार लिया? तो अपन को यहाँ से 1 अनुपात बराबर कितना मिल गया और ये कौन है? बाह्य कोण है। लास्ट में, समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया? हाँ, पक्की बात है? चलो बताओ फिर। यहाँ पर रेशियो आपको 2 अनुपात 3 दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। बताओ, जल्दी बताओ। अगला सवाल लिख लो, इसी लैंग्वेज के साथ में, और रेशियो चेंज कर लो 2 अनुपात 3। किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंत कोण का अनुपात 2 अनुपात 3 में है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। बता दोगे भाई? हो गया? हुँ, हो गया भाई? सेम ही आया? गलत होगा सेम आने वालों के। देखो, यहाँ पर रेशियो आपको दे दिया 2 अनुपात 3। तो बताओ 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 5 अनुपात बराबर कितना हो गया? 180। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 180 बट्टा 5 कितना हो गया? 36। कितना हो गया भाई? 36 हो गया। हुँ, और यहाँ पर आपको चाहिए 2 अनुपात। बाह्य कोण कितना रेशियो है? 2 है। तो 2 अनुपात बराबर कितना होगा? तो 2 गुणा 36 कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान आपके पास में कितना आया? प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान आपके पास में कितना आया? बहुत आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको क्या करना है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? तो n बराबर, मैं यही फॉर्मूला लिख सकता हूँ, n बराबर 360 बटा प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान। प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान। तो 360 में किसका भाग देना है? किसका भाग देना है? तो कितने आ जाएगा? n बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। हम्म, और अब सेम किस किस के आया? हम्म, कि सर यहाँ पर 5 अनुपात बराबर 36 हो रहा है, और यहाँ पर हम बाई अकाउंट को 36 मान लेंगे और 10 भुजाएं निकालेंगे। ऐसे ही किया आप लोगों ने, हैं? लेकिन आपने यहाँ पर नहीं देखा ना, 2 अनुपात 3 हो गया। बाह्य कोण 2 है, अंत कोण 3 है। हैं? अब समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ू? उतार लो भाई जिसको उतारना है। उतार लिया? उतार लो फिर। ये जियोमेट्री का सबसे आसान टॉपिक ये है, बहुभुज। जब त्रिभुज, जब चतुर्भुज, जब सर्कल पढ़ेंगे ना, तब आपको हर एक चीज के बाद में एक चीज रटनी पड़ेगी। हर एक लाइन के बाद में एक चीज रटनी पड़ेगी। ये सबसे आसान चीज है। 4 चीजें रटी, 4 चीजों को याद किया, काम ओके। बस अब फॉर्मूलों को इधर उधर करना है, पक्षांतरण करना है।
कभी आपको n दे देगा, कभी आपको 36 दे देगा, कभी आपको 360 दे देगा। ये फ़ॉर्मूलों में पक्षांतरण करके आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। कर लोगे? चलो बताओ फिर। इस प्रश्न का जवाब कौन दे सकता है? किसी समबाहु भुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है। इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अंतःकोण का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो किस तरीके से करोगे? 2n-4 इस तरीके से करोगे या कोई दूसरा तरीका आपके दिमाग में आ रहा है? कोई दूसरा दिमाग में आ रहा है क्या? इसलिए मैंने कहा था कि जितना जुगाड़ से कर सकते हो ना, बहुभुज को करना। फ़ॉर्मूला में मत उलझना। पूछो कैसे? इधर ध्यान दो। अगर आपको अंतःकोण का मान दे रखा है कितना? 150। अंतःकोण का मान कितना दे रखा है? तो क्या आप लोग बता सकते हो कि बहिष्ठ कोण कितना होगा? बहिष्ठ कोण कितना होगा बता सकते हो क्या? कितना होगा? भाई 150 क्या है? अंतःकोण है। बहिष्ठ कोण कितना होगा? आप लोगों को ये पता है कि अंतःकोण और बहिष्ठ कोण का मान कितना होता है? 180 में से 150 अंतःकोण हो गया तो बहिष्ठ कोण कितना होगा? यानी कि प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान आपको कितना मिल गया भाई? 30। और यदि मैं 360 के अंदर किसका भाग दूं? 30 का भाग दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? बस बात खत्म। भारतीय 36। खत्म। टाटा बाय बाय। हो गया। इतना सोचना नहीं था। अगर आप उस फॉर्मूले में चले जाते हैं ना कि भाई 2n-4 गुणा समकोण और इसका मान अपन को कितना दे रखा है? बट्टे में क्या है? n और इसका मान अपन को कितना दे रखा है भाई? 150। ये थोड़ी कैलकुलेशन अपन को उलझा सकती थी। इसलिए अपन को अंतः कोण दे रखा है तो सीधा 22 कोण निकालो ना। 150 है तो 30 निकालो और फिर 360 के अंदर 30 का भाग दे दो, हो जाएगा। अपन को भुजाओं की संख्या निकालनी है, उसे ऐसे थोड़ी बताना कि मैंने ऐसे किया है। पूछेगा कि भाई बता कैसे किया तूने? ऐसे थोड़ी ना पूछेगा। वो तो आपसे यही पूछेगा कि संख्या कितनी होगी? 12 ही होगी। मेरी मर्जी, चाहे मैं कैसे भी निकालूं। मैं चाहे अंत कोण से निकालूं, चाहे बहिष्ठ कोण से निकालूं। आपको जवाब क्या चाहिए? 12 चाहिए ना? ज्यादा की पंचायती क्यों कर रहे हो भाई? कैसे निकाला, कैसे नहीं निकाला? आपको तो बस संख्या निकालनी है। निकाल लोगे? निकाल लोगे? यदि अंत कोण का मान 108 दे रखा है तो कितना होगा? अंत कोण का मान 108 दे रखा है तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? भाई 180 108 आपको क्या दे रखा है? अंत कोण। बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। बस सिंपल सा 360 के अंदर किसका भाग देना है? 72 का भाग और कितना आ जाएगा? 5। बात खत्म। कर लो कैसे प्रश्न? पक्की बात है? चलो बताओ फिर। यदि किसी उत्तल समभुज बहुभुज के एक अंत कोण का माप 5 पाई बट्टा 6 हो तो 5 पाई बट्टा 6 हो तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यानी कि आपको अंत कोण दे रखा है। क्या दे रखा है? अंत कोण दे रखा, कितना दे रखा है? 5 पाई बट्टा 6। अब पाई का मान कितना होता है? और यदि मैं आपसे पूछूं पाई रेडियन का मान कितना होता है? पाई रेडियन का मान कितना होता है?
अब करो देखिए इस प्रश्न को। पाई रेडियन का मान आपको दे रखा है 180। ठीक है, यानी कि 180 का क्या निकालना है, 5/6, और 6 से ये कितनी बार चला जाएगा, 30 बार। 30 का गुणा 5 के साथ में किया तो 100, 150 क्या मिला आपको, अंत कोण मिला। 150 क्या मिला, अंत कोण मिला। तो बहिष कोण कितना हो जाएगा भाई, बहिष कोण कितना हो जाएगा। और 360 के अंदर यदि मैं किसका भाग दूं, 30 का, तो कितना आ जाएगा, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, पल्ले बड़ा, उतार लो। बस यहाँ पर सीखने की चीज ये थी कि पाई रेडियन का मान कितना होता है। हम्म, उतार लिया भाई, उतार लो, आराम से उतार लो। बढ़िया, जमा जमा के उतारना पड़े, कोई टेंशन नहीं है। युगों युगों तक आपकी कॉपी आपके पास में रहनी चाहिए, है। मतलब आपने ये नहीं सोचा कि सर हम युगों युगों तक याद रखेंगे। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान 108 है, ये तो अपन अभी कर लिया था। हम्म, भाई अंत कोण का मान आपको 108 दे रखा है, तो भाई इस कोण कितना हो जाएगा, 360 के अंदर किसका भाग देना है, 72 का, तो भुजाओं कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बस बात खत्म। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ओके। चलो बताओ, जल्दी जवाब दो देखे। किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंत कोण का माप कितना, प्रत्येक अंत कोण का माप, प्रत्येक अंत कोण का मान निकालो भाई। प्रत्येक अंत कोण का मान क्या होता है, फॉर्मूला बोलो। 2n-4 में, और गुणा किसके साथ में करना है, किसके साथ में करना है, अरे भाई रुक जा। समकोण, यदि मैं यहाँ से n को हटा दूं तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, अंत कोणों का योग का फॉर्मूला बन जाएगा। तो n बराबर कितना है भाई, कौन सा भुज है, कौन सा भुज है, अजय देवगन वाला भुज नहीं है, है। मूवी देखिए अब अजय देवगन वाली भुज, आपके आईफोन में नहीं आती है, नहीं आपके फोन में भी आ सकती है। अच्छा, मेमोरी भी नहीं है, फिर अच्छी बात है। तो बताओ n बराबर कितना हो गया भाई, n बराबर कितना हो गया, 5। बस आगे आप कर लोगे, कर लोगे, बहुत बढ़िया। कितना आया, कितना आया, कितना आ जाएगा, 100। प्रत्येक अंत कोण का मान कितना आ गया, और यदि आपसे पूछे भाई इस कोण का मान कितना होगा, 108 हो गया, तो बचा कितना, 72। ठीक है, आगे बढ़ू। तो अब प्रश्नों को देखते हुए आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये बोनस नंबर वाला टॉपिक है, ऐसा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा। चलो बताओ, किसी समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंत कोण का मान, n बराबर कितना, 6। फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक अंत कोण का मान निकालना है, 2n- षटभुज है भाई। षटभुज का मतलब क्या होता है, n बराबर, n बराबर 6। कितना आया भाई, कितना आया रे, नहीं आया, कितना आया, हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारा गलत हो गया तो, ऐसी बात है। चलो फॉर्मूला बोलो देखे, 2n, पहले कितना है आपके दोस्त, 56।
120। पक्की बात है? लॉक कर ले। चलो देखते हैं, फॉर्मूला बोलो। 2n-4 अपॉन में n, गुणा किससे करना है? 90 से। इसका गुणा इसके साथ में किया तो 12, 12 में से 8 4 गया तो 8 बट्टा गुणा, और ये कितनी बार कटेगा? 15, और 15 का गुणा 8 के साथ में किया तो 100। यहाँ पर आपको दे रखा है n बराबर 8। तो 8 गुणा 2 माइनस का 4 बट्टे में 8 गुणा 90, 16 में से 4 गया तो 12 बट्टा 8 गुणा 90। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से 45 बार, 45 का 3 के साथ में गुणा किया तो 100। आगे बढ़ो। चलो बताओ, इसका जवाब क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? भाई 360 में किसका भाग देना है? कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। कितना हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़े अब, और देखते हैं क्या अच्छे अच्छे प्रश्न आपको दे रखे हैं। चलो बताओ, इसका जवाब क्या होगा? ये आपको अभी यहीं पे करना है। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का अंतर आपको 60 डिग्री दे रखा है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? आप लोगों को पता है अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, और प्रश्न के अंदर आपको इन दोनों का क्या दे रखा है? अंतर दे रखा, कितना दे रखा है? 60। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो यहाँ पर ये क्या होगा? प्लस का माइनस कट जाएगा। भाई प्लस है, यहाँ पर माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2i बराबर कितना हो जाएगा? 240। और इसके अंदर 2 का भाग दिया तो 100। यानी कि आपको अंतःकोण कितना मिल गया? आई का मतलब क्या होता है? अंतःकोण, इंटरनल एंगल। ठीक है, तो अंतःकोण कितना है भाई? 120 है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 60। और बाह्य कोणों का टोटल योग कितना? तो भुजाएं कितनी हो जाएगी? आ गया समझ में? हम्म, आ गया। बहुत बढ़िया। और भविष्य में कभी भी इस प्रकार का प्रश्न करो ना, सीधा आपको क्या काम करना है? क्या करोगे? हम्म, सीधा यहाँ पर ये वाली कैलकुलेशन को स्किप करना है। इस वाली कैलकुलेशन को क्या करना है? स्किप करना है। जितना डिफरेंस आपको दे रखा है, जितना डिफरेंस आपको दे रखा है, वो किस में जोड़ देना है? 100। और 180 में जोड़ देने के बाद 2 का भाग दे दोगे तो क्या मिल जाएगा? अंतःकोण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अंतःकोण मिल जाएगा। जो डिफरेंस आपको दे रखा है, उस डिफरेंस को किस में जोड़ना है? 180 में जोड़कर फिर 2 का क्या करना है? भाग दे देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? अंतःकोण मिल जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना दे रखा है? डिफरेंस कितना दे रखा है? किस में जोड़ना है? फिर क्या करना है? 2 का क्या मिलेगा? अंतःकोण मिल जाएगा। 60 और कितना हो गया? 240। और 240 के अंदर आपने 2 का भाग दिया तो कितना मिल गया? 120 आपको क्या मिल गया भाई? अंतःकोण मिल गया। ये वाली कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। अंडरस्टूड? हम्म, आगे बढ़ूं? चलो, अगला सवाल आपके लिए, जल्दी बताओ। ऐसा प्रश्न अपन ने पहले किया है।
एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? तो प्रश्न के अनुसार कितना योग हो रहा है? कितना हो रहा है? यानी कि 9 अनुपात बराबर कितना? 180। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 180 बट्टा 9 कितना हो गया? बाह्य कोण निकालना अपन को, आंतरिक कोण अपन को नहीं निकालना। बाह्य कोण कितना है? 7 की 2। अरे बाह्य कोण कितना है? बाह्य कोण कितना है? पहले कौन दे रखा है? अंत कोण। और फिर यानी कि अंत कोण 7 है, बाह्य कोण तो अपन को 2 अनुपात बराबर निकालना है। तो 2 अनुपात बराबर 2 गुणा कितना हो जाएगा? 360 के अंदर 40 का भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा? आया समझ में? है? आगे बढ़ू? उतारना है किसी को? उतार लो। कर लोगे भाई ऐसे प्रश्न? हम्म। चलो फिर उतार लो, उतार लो। उतार लिया भाई? हम्म। चलो फिर अगला सवाल देखो। कौन देगा इसका सबसे पहले जवाब? एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंत कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी जी? समझ में नहीं आया? देखो, यहाँ पर आपको कह रहा है अंत कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। किसका 11 गुना है? बाह्य कोण का 11 गुना है। यानी कि इंटरनल और आपको एक्सटर्नल का रेशियो कितना हो जाएगा? यदि एक है तो एक का 11 गुना कितना हो जाएगा? बस रेशियो आपको मिल गया, अब आगे करना है। 11:1 आपको मिल गया। भाई देखो, इस यहाँ से पढ़ना प्रश्न को, कभी भी प्रश्न को पढ़ो ना। बाह्य कोण का 11 गुना, बाह्य कोण का, यदि बाह्य कोण 1 है तो अंतःकोण कितना हो जाएगा? 1 का 11 गुना कितना होता है? 11 होता है। तो अंतःकोण आपको मिल गया 11। बाह्य कोण कितना मिल गया? तो टोटल आपको कितना मिल गया? 12 किसके बराबर है? 100। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 15। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? और बाह्य कोण कितना है अपना? एक ही है, यानी कि बाह्य कोण का मान आपको कितना मिल गया भाई? तो 360 के अंदर आपको किसका भाग देना है? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? पल्ले पड़ा के ऊपर से गया? पड़ गया पल्ले? बस सिंपल सी बात यहाँ पर समझनी है कि बाह्य कोण का 11 गुना है। यदि बाह्य कोण 1 है तो अंतःकोण कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर आपका ऐसा मन नहीं करे कि नहीं सर मैं तो यहाँ पर 100 लूंगा, अगर बाह्य कोण 100 है तो 100 का 11 गुना 1100 ले लो। जैसे आपका जीव धापे वैसे आपको करना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या तेज रफ्तार में यूं ही दौड़ रहे हो साथ साथ में? सबको आ रहा है समझ में? उतार लिया? हम्म। आगे बढ़ूं? चलो बताओ फिर। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंत कोणों का योग 1080 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी?
जरूरत पड़ गई अंतःकोण का योग का फॉर्मूला देखने की? बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 2n-4 गुणा समकोण, समकोण का मतलब 90, और इसके बराबर आपको कितना दे रखा है? 1000। 90 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ जाएगा तो बट्टे में जीरो से जीरो खत्म, 9 से कितनी बार? 12। 12 बार ही जाएगा भाई। देखो भैया मुझे 12 का पहाड़ा आता नहीं है, आप लोगों को आता है तो बोल देना, सही किया कि गलत किया? सबको आता है 12 का पहाड़ा? अरे इंग्लिश में किसी को समझ में नहीं आ रहा तो 12 की टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? टेबल की। तो यहाँ पर देखो अब क्या बचा? 2n-4 बराबर में 12। अब यहाँ पर माइनस का है तो उधर जाएगा तो 2n बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 16। अब 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? n बराबर कितना आ गया? और पूछा क्या है? भुजाओं की, और भुजाओं की संख्या यानी कि आपको n ही निकालना था। पल्ले पड़ा? समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया? उतार लो फिर। हो गया भाई? हैं? आगे बढ़े? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? अंत कोणों का योग आपको दे रखा है, यानी कि इस वैल्यू के बराबर अपन को 1080 आपको दे रखा है। फिर आपको फॉर्मूले में पक्षांतरण करना है, सॉल्व करना है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये बोनस अंक वाला टॉपिक है भाई जी। अब आपसे यहाँ पे रेशियो पूछा गया, किसका रेशियो पूछा गया? अंत कोण और बाह्य कोण किसका? अष्टभुज का। बताओ। निकालोगे? हम्म अंत कोणों, प्रत्येक अंत कोण का मान का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या उस तरीके से निकालोगे आप? किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करोगे? मुझे फॉर्मूलों में नहीं उलझना है, मुझे फॉर्मूलों में नहीं उलझना है, तो कैसे करेंगे? देखो n बराबर कितना दे रखा है? n बराबर कितना दे रखा है? तो मैं बाह्य कोण निकाल सकता हूँ। मैं बाह्य कोण निकाल दूंगा तो फिर अंतःकोण अपने आप आ जाएगा। तो मैं फॉर्मूला में क्यों? यानी कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। और भुजाएं कितनी है? 8। भुजाएं कितनी है? कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, और फिर 45। 45 आपको क्या मिला? 45 आपको क्या मिला भाई? 22 कोण, तो अंतःकोण कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 135। पूछा क्या है? अंत कोण और बाह्य कोण। अंत कोण कितना? 135। बाह्य कोण कितना? 45 एकम 45, 45 दिया, तो आपको रेशियो क्या मिल गया? 3 अनुपात। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो डाउट? ओके है? आगे बढ़ूं? उतार लो। कल अपन पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर यदि आपको चार बातें समझ में आ गई तो समझ लो कि जियोमेट्री आपको आधी समझ में आ गई। और जो भी कल की क्लास में एब्सेंट रहेगा, समझ लो कि वो अगले 20 दिन एब्सेंट, क्योंकि कल आपको समझ में आएगी ये चार बातें, और ये चार बातें हैं जियोमेट्री की नींव।
अगर आपने अपनी नींव को मजबूत बनाया तो आपका बिल्डिंग क्या शानदार बनेगा। और यदि बिल्डिंग शानदार बनानी है तो नींव को मजबूत रखना पड़ेगा। आपने खूब सारे पैसे लगा दिए ऊपर, लीर और भाटा पूछो मत ही बचे, लेकिन नींव नींव तो नीचे मामलो गड़बड़ है, तो बिल्डिंग आपकी जल्द ही, इसलिए आपको नींव पहले क्या करनी है, ताजी बनानी है, एकदम तगड़ी। क्या बनानी है? एकदम तगड़ी नींव बनानी है। तो कल कोई एब्सेंट, ठीक है, देख लो भाई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बंगला कैसा चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए कि 6 महीनों के लिए। ठीक है। दो समबाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा उसके अंत कोणों का माप 2:3 के अनुपात में है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः है। पल्ले पड़ा। हम्म। यहाँ पर आपको दो समबाहुभुज की बात कर रहा है। कितने बहुभुज है? दो समबाहुभुज है। कितने बहुभुज है? दो। और दोनों का रेशियो आपको दे रखा है कि यदि इसकी 20 भुजा है तो इसकी कितनी होगी, अगर इसकी 10 है तो इसकी कितनी होगी, कितनी होगी, और यदि इसकी 5 है तो इसकी कितनी होगी, 10 होगी। और आगे आपको अंत कोणों का, कि यदि इसका अंत कोण 30 है तो इसका कितना होगा भाई, 45। यानी कि आपको रेशियो दे रखा है। तो इस प्रश्न को देखो, कैलकुलेशन में तो आपको जाना नहीं है, तो कैसे करना है, ऑप्शन हिट करना। लिख लो, ऑप्शन हिट करेंगे। लिख लो ऐसे मोटे मोटे शब्दों में, मोटे मोटे शब्दों में लिख लो। अगर किसी का मन करता है कि ना मुझे कंसेप्ट से करना है, तो थोड़ी सी बात बता दूं इसके अंदर। तो आपको दोनों का क्या मानना पड़ेगा कि भाई, मैं मान ले तो इसकी भुजा 1x है और इसकी भुजा 2x, इसकी भुजा 2x है। फिर इसका आंतरिक कोण 2y है और फिर इसका 3y है। फिर आपको जो फॉर्मूले आपने 5 सीखे हैं ना, उन फॉर्मूलों के बराबर इस वैल्यू को रखना पड़ेगा। फिर एक बहुत ही तगड़ी बनेगी इक्वेशन। क्या बनेगी? तगड़ी इक्वेशन बनेगी। और उसके लिए आपको चाहिए 2 पेज। इसलिए अपन को 2 पेज पे, अगर अपना ऑप्शन से काम जम रहा है तो जमा दो। और ऑप्शन से कैसे जमाना है? मैं कहता हूं कि एक बहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी, 4 है। यानी कि एक अनुपात बराबर कितना हो गया, 4, तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये बहुभुज की भुजाएं तो मिल गई। अब अपन को चेक करना है कि कोण का, जो अंत कोण है, उनका रेशियो बराबर बैठता है कि नहीं बैठता है। तो यदि आपके सामने n बराबर कितना दे रखा है, 4, तो अंत कोणों का योग निकालोगे। अंत कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? 2n - 4 × 90। n बराबर कितना है, 4, तो 4 का गुणा 2 के साथ में किया तो 8 में से 4 गया तो 4 का गुणा 90 के साथ में किया तो कितना आ गया, 9 चौक 360। एक बहुभुज का अपने पास में क्या आ गया, अंत कोण 300। और दूसरा बहुभुज है आपके पास में n बराबर 8 है। तो अब बताओ, 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16 में से 4 गया तो 12 × 90। 12 × 90 कितना होता है बताओ, 1080। अब अपन को इन दोनों का क्या देखना है, रेशियो देखना है। 360:1080। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 36 से कम 36, और 36 दिया 100। अपन को अंत कोणों का रेशियो मिला यहाँ पर 1:3। क्या भाई यहाँ पर अपन ने सही कैलकुलेशन किया है? कैलकुलेशन देखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अंत कोणों का योग है कि अंत कोण है। कैलकुलेशन देखो, देखे 2n - 4 × 90। 8 में से 4 गया तो 4 का 90 के साथ में 360, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 8 दूनी 16। 16 में से 4 गए तो 12 का गुणा 90 के साथ में किया तो 1000। 36 से कम 36, 36 या 108 ही होता है, 108 ही होता है। यानी कि अपन को 1:3 मिला है। चलो,
दूसरे वाले से चेक करते हैं। ठीक है, n बराबर 5 है तो अंतःकोण कितना हो जाएगा? देखो, 10 - 4 कितना होता है? 6 का गुणा 90 के साथ में किया तो 540 अनुपात। अब 10 है, n बराबर 10 है, तो 10 का गुणा 2 के साथ में किया तो 20, 20 में से 4 गया तो 16 का गुणा 90 के साथ में किया तो 1440। अब देखो रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 से 0 खत्म। अब ये 27 2 का भाग देते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें 2 का भाग दिया तो हम्म अच्छा, 144 में 27 का भाग जाता है क्या? 144 में 27 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो ये भी आपका जवाब नहीं होगा, ये वाला होगा भाई, होना तो ये चाहिए। चलो अगले वाला चेक करते हैं, ठीक है। अरे भाई पार्टी साहब हो जा। ठीक है, तो n बराबर 8 लेते हैं अब की बार। तो 8 गुणा 2 16, 16 में से 4 गया तो 12 का गुणा 90 के साथ में किया तो 1000, 1000। अब 16 में से 16 का डबल 32, 32 में से 4 गया तो 28, कितना? और 28 का गुणा किसके साथ में करना है? 90 के साथ में। और 28 का पारा किसको आता है? किसी को नहीं आता। असल की 7, 9 दूनी 18 और 7 कितना होता है? 25। कितना हो गया? 2520। फिर भी ये मामला यहाँ पर जमेगा। इसका मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल से 1:3 जन अपने मामलो जम जाए। ठीक है, बता लो भाई। यहाँ पर 1:3 आपको दे रखा है। कर लोगे? हम्म कैलकुलेशन देख लेना भाई एक बार वापिस से, ठीक है। तो 4 और 8 क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा। कर लोगे ऐसे प्रश्न? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ फिर इसका जवाब क्या होगा? एक समबाहु बहुभुज के सभी अंत कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। ये बहुभुज क्या है? ये बहुभुज क्या है? ये बहुभुज क्या? बताओ भाई। देखो यहाँ पर सीधा सा देखना। आप लोगों को पता है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 300। और 360 का दुगुना कौन है? अंतः कोण, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? अंतः कोणों का योग कितना आ गया? 720। अंतः कोण का योग कितना आ गया? फॉर्मूला बोलो अंतः कोण का। 2n - 4 गुणा 90 और बराबर में कितना? 500। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 9 से 8। और 4 यहाँ का माइनस है तो यहाँ पर जाएगा तो प्लस में कितना हो गया? 12। बराबर क्या हो गया? 2n। और n बराबर कितना हो जाएगा? ये बहुभुज क्या है? षष्ठभुज। ऐसे आपको ऑप्शन दे रखे थे, षष्ठभुज, पंचभुज, त्रिभुज, द्विभुज। होता है द्विभुज? नहीं होता? आ गया समझ में? ये बहुभुज क्या है भाई?
षष्ठभुज या फिर षटभुज। ठीक है, कर लोगे? आगे बढ़ू। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। और 360 का दुगुना कौन है? अंतःकोण। तो अंतःकोण कितना हो गया? 360 का डबल 720। अब आपको ये पता करना है कि कौन से बहुभुज का अंतःकोणों का योग 720 होता है। तो आपने फॉर्मूले में जमाया और आपको पता चल गया कि भाई n बराबर कितना आया? 6 आया। और ये कैलकुलेशन आपको करनी है बस। आगे बढ़ू, बता लो। बता लिया भाई। हम्म, बता लिया। और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आपको ये प्रश्न करना है। इसके अलावा जो 4-5 बातें अपन ने सीखी है वो अच्छे से याद करनी है। और कल की क्लास के लिए एकदम नहा धो के तैयार होके आना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।